बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक कर रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। एस्टिमेशन के चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल। एक ऐसा इंटरवल जिसमें हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू आ सकती है। आप इसको ऐसे समझें कि जैसे आप में से कोई बच्चा ये कहे कि जी मुझे 90% यकीन है कि मेरे जो मार्क्स हैं वो 60 और 70 के दरमियान होंगे, तो इसका मतलब है कि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 90% है कि उसके मार्क्स जो हैं वो 60 और 70 के बीच में आएंगे। तो जो 10% है वो उसका डाउट है कि हो सकता है कि मेरे मार्क्स जो है ना वो मेरे जो इंटरवल जो मैंने बनाया हुआ है उस इंटरवल के दरमियान मेरे नंबर ना आए, ये उसका डाउट है। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो है 90%। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे हम शो करते हैं 1 माइनस अल्फ़ा के साथ, और जो डाउट है उसे हम शो करते हैं सिर्फ अल्फ़ा के साथ। ये मैं आपको पहला टॉपिक करवा रहा हूँ जी टेस्ट का, यानी अब हमने जी टेस्ट जो है ना वो अप्लाई करना है। तो ये इसकी पहली जो शर्त है वो आपने ज़रा ध्यान में रखनी है कि जी टेस्ट वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पर n की वैल्यू चाहे 30 है, 30 से बड़ी है, छोटी है, लेकिन अगर उन्होंने आपको पॉपुलेशन का सिग्मा दिया हुआ है तो फिर आप यहाँ पर जी टेस्ट लगाओगे। ये मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है जिसमें -g⁴/2 से लेके +g⁴/2 तक वैल्यू है। ये जो g⁴/2 है ये आपको टेबल से मिलेगा। x बार का आंसर मीन है, ये भी आपको सवाल में दिया जाएगा। सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये भी आपको दिया जाएगा। n सैम्पल का साइज़ है, ये भी आपको दिया जाएगा। आपने सिर्फ एक वैल्यू टेबल से देखनी है, बाकी कीमतें आपको सवाल में दी होंगी, वो कीमतें उठा रही हैं और इस फार्मूले के अंदर आपने रख के इनको सॉल्व कर देना है। बाकी ये इतना सा काम है। ये एक क्वेश्चन मैं आपको करके दे रहा हूँ, देखें ज़रा। एग्जाम्पल है, कहता है कि नॉर्मल पॉपुलेशन हैज़ द वेरिएंस इक्वल टू 100, रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 16 सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन विद ए मीन। अब पॉपुलेशन जिसमें से जिस पॉपुलेशन से ये आपने ड्रॉ किया है उसका जो सिग्मा है, जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, वो आपके पास है 100, और जो सिग्मा होगा वो 10 होगा, क्योंकि वेरिएंस का जज़र ले रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अब जो सैम्पल का मीन है वो है 52.5। तो कहता है जी 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ये आप निकाल लें फॉर पॉपुलेशन मीन। अब n की वैल्यू बेटा 16 है और x बार का आंसर जो है वो 52.5 है, सिग्मा स्क्वायर 100 है, सिग्मा आ गया 10। अब आपने ये सारी कीमतें जो हैं ये इस फार्मूले के अंदर आपने रख देनी है। ये जो फार्मूला बना हुआ है इस फार्मूले के अंदर आपने ये कीमतें रखनी है, ये फार्मूला लिखा हुआ है। अब इसमें ये वाली रकम जो है ये लोअर इंटरवल है तो इस वजह से बीच में माइनस आया हुआ है। ये वाली रकम जो है ये प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अपर इंटरवल है, अपर वैल्यू है। तो आपने इस फार्मूले के अंदर जो है ना ये कीमतें रखनी है। आपको सिर्फ एक वैल्यू लेनी है, वो है टेबल की वैल्यू। अब टेबल की वैल्यू के लिए आप देखें कि जो 1 माइनस अल्फ़ा है, 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्फिडेंस लेवल ये है 90%, तो इसको आप 0.90 लिख लें। अल्फ़ा की वैल्यू है 0.10, तो अल्फ़ा/2 जो है, अल्फ़ा/2 आपके पास आ जाएगा 0.05। तो अब 1 माइनस अल्फ़ा/2 को जब आप हल करोगे तो ये आ रहा है 0.95। ये वैल्यू जो है ना ये आपने टेबल में से लेनी है। अब ये देखें ज़रा टेबल में से ये वैल्यू कैसे आएगी। तो ये मेरे पास टेबल है, ये मैं आपको ना एक पिक्चर इसकी सेंड कर दूंगा। ये है पड़ा हुआ 0.95, ये 0.95 पड़ा हुआ है, तो इसके आगे ये वाली वैल्यू है 1.6449, क्योंकि आपने 0.95 को चेकआउट करना है, इस लिहाज से इधर से आपने ये 00 को चेकआउट करना है। तो ये वैल्यू जो है ये आपके पास आ जाएगी 1.6449। अब ये 6449 को किताब वाले ने यहाँ पर 1.645 लिखा हुआ, उसने ना राउंड ऑफ कर लिया, तो परेशान ना हो। आप इसको 1.6449 लिख लो तब भी ठीक है, 1.645 लिख लो तब भी ठीक है। ये जो है रकम है ये आपके पास है मीन, ये सैम्पल का मीन है, ये टेबल की वैल्यू है, ये सिग्मा और √n ये उसने आपको खुद दिया हुआ है। n की वैल्यू 16,
दी हुई है, सिग्मा की वैल्यू 10 ये भी दी हुई है। ये कीमतें रख के इसको एक दफ़ा माइनस करें और यही रकम एक दफ़ा प्लस कर लें। ये देखिए आगे जो है ना ये प्लस के साथ भी वैल्यू ली हुई है। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो प्लस करने से आपके पास अपर वैल्यू आ जाएगी जो कि 56.6 है, और माइनस करने से जो वैल्यू आएगी वो है 48.4। तो ये आपका एक सवाल ना इस तरह हल हो जाएगा। अब मैं एक और आपको एग्जांपल करवाता हूँ जिसमें सिग्मा जो है वो अब आपका नोन नहीं है। यानी अगर आपका सिग्मा नोन ना हो तो ये याद रखना है कि बेटा अगर आपका सिग्मा नोन नहीं है तो फिर आपने एन को देखना है। अगर सिग्मा ना दिया जाए, सिग्मा अननोन हो और एन 30 से बड़ा हो, तब भी हम जी टेस्ट ही लगाते हैं, तब भी यही फार्मूला जो है ना ये अप्लाई होगा। ये देखें एक क्वेश्चन है, कहता है कि ए पार्टिकुलर कंपोनेंट इन ए ट्रांजिस्टर circuit has the lifetime which is known to follow a skew distribution. A random sample of 250 components from a week production given the average lifetime 840 hours. अब ये सैम्पल जो है वो है 250 का और मीन है 840 एंड द वेरिएंस ऑफ लाइफ टाइम इज़ 483। अब ये जो वेरिएंस है ये 483 है, तो एस स्क्वेयर हो गया 483 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ले लें, ये आ जाएगा 21.98। तो आपसे कहता है जी इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है 95% निकाला है। अब आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेना है। फार्मूले में ज़रा देखें जो तब्दीली आई है, सेम फार्मूला वही है जो पहले आपने किया है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो एस के ऊपर कैप डला हुआ है, जो इससे पहले आपने किया था ना ये एस कैप की जगह पर सिग्मा था, बस इतना ही फ़र्क है। ये एस कैप की जगह अब आपने पहले जो लिखा था वो सिग्मा लिखा था, अब आपने यहाँ पर एस कैप लिखना। ये सैम्पल का वेरिएंस है। तो टेबल की वैल्यू आपने लेनी है 1 माइनस अल्फ़ा 95% है, अल्फ़ा की वैल्यू होगी 0.05, अल्फ़ा बाई 2 को देखें तो ये 0.025 है। 1 माइनस अल्फ़ा कर लें तो ये आपके पास आ रहा है 0.975। अब आपने टेबल में से 0.975 की वैल्यू देखनी, ये देखें कैसे होगी। ये टेबल है 0.97 ये पड़ा हुआ है, इसको आपने 5 पे ले जाना है। ऊपर से वैल्यू आपने 5 की मैच करनी है। ये देखें जी ये ऊपर से वैल्यू इस साइड से जो वैल्यू आप ले रहे हो ये 5 की ली है, और इस तरफ से जो वैल्यू आप ले रहे हो ये 0.97। ये 0.97 को आपने 5 पे चेकआउट किया तो ये आंसर आ रहा है 1.96। ये 1.96 जो है ये आपने टेबल की वैल्यू यूज़ की, तो फार्मूले के अंदर सिर्फ आपने ये कीमतें रख दी हैं। मीन की वैल्यू 1.96, टेबल की वैल्यू एस और √n ये सारी कीमतें उसने आपको खुद दी हुई हैं। तो ये माइनस के साथ है, यही वैल्यू जब आप इस साइड पर लेके आ रहे हो तो यहाँ पर आपने बीच में प्लस लिख दिया। इसको कैलकुलेटर से हल कर लें तो ये 837.3 से लेके 842.7 तक ही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब आपको मैं एक और इसकी मतलब टाइप करवा रहा हूँ कि जिसमें टी टेस्ट जो है ना वो आपने अप्लाई करना है। बल्कि आप इस तरह करें, टॉपिक वाइज ही करें, आप ना पहले जी की करें। ये 2 टॉपिक आपने कर लिए हैं जी के, जिसमें सिग्मा नोन है और एक में सिग्मा अननोन है। तो टी करना मैं आपको नेक्स्ट एक और लेक्चर दे दूँगा। बेहतर है हम थोड़ा थोड़ा कर लें लेकिन अच्छा करें। तो ये मैंने आज आपको सिर्फ 2 फार्मूले जो है ना वो करवाए हैं। एक में एन की वैल्यू छोटी बड़ी या बराबर है 30 के, लेकिन सिग्मा नोन है, इस पर जी टेस्ट लगाया। एक पे मैंने आपको एन की वैल्यू जो है ना वो 30 से बड़ी है लेकिन सिग्मा अननोन है। एक ये कैटेगरी मैंने आपको करवाई है कि जहाँ पर एन जो है वो आपका 30 से बड़ा है लेकिन सिग्मा अननोन है। तो एक इस पे जी टेस्ट, ये 2 टॉपिक मैंने आपको भी करवाए जी के। तो टी का जो है ना वो मैं फिर आपको कल करवा दूँगा, या इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन सेंड करता हूँ, वो आपने हल करने हैं। यही आपकी प्रैक्टिस है। फ़ी अमान अल्लाह।